हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक सोर्स सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत बिहार रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, यह बिहार रिलेटेड टॉपिक है, बिहार की इकोनॉमी से संबंधित है और यह मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगा। यह टॉपिक या तो लॉन्ग प्रश्न में, हालांकि हमने इसे लॉन्ग प्रश्न के रूप में डिस्कस किया है, लेकिन यह टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे तरीके से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पर चर्चा करते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को रेखांकित करें। प्रश्न क्या कह रहा है? सिंपल शब्दों में यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई, तो इसकी क्यों आवश्यकता है, आखिर क्यों यह नीति जारी की गई, इसकी आवश्यकता को आपको बताना है। प्रश्न का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन, बिहार की अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, इसे रेखांकित करना है। तो सिंपल यह प्रश्न है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। हमने कल के वीडियो में भी बताया था, यूपीएससी की टॉपर्स की कॉपी में डिस्कस कर रहा था, तो उसमें भी हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन आपको 2 से 3 वाक्य से ज़्यादा में इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन उसी अनुसार लिखने का प्रयास किया है। बिहार सरकार या बिहार ने औद्योगिक क्षेत्रों में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर बिहार में प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकार किया गया। यानी कि बिहार सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में अपने विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बिहार में व्यापक स्तर पर उद्योग धंधों के विकास के लिए बिहार सरकार काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। और ऐसी स्थिति में या उद्योग धंधों के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकार किया गया। यह हमारा संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन है। आइए इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या था प्रश्न का पहला सेक्शन? उसकी आवश्यकता बताना है। आप माइंड में 2 चीज को याद रखें। पहला क्या पूछा गया प्रश्न के अनुसार, औद्योगिक निवेश नीति की आवश्यकता क्यों, और दूसरा उसके महत्व को बताएं। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला सेक्शन हम लोग आवश्यकता को देखते हैं। वर्तमान समय में बिहार औद्योगिकरण के नए युग में प्रवेश कर रहा है। राज्य सतत औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा निम्न कारणों से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की आवश्यकता महसूस की गई। यानी कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत, निम्नलिखित पॉइंट के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं। आइए आवश्यकता के एक एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कोविड-19 के उपरांत बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अवसर सृजित करना। दूसरा, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना। तीसरा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को प्रोत्साहन देना। चौथा, अन्य राज्यों से बिहार में स्थल परिवर्तन के लिए तैयार इकाइयों को सहयोग प्रदान करने के लिए। पांचवा, राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। छठा, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए। वर्तमान समय में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सिर्फ 18% है और बिहार सरकार की कोशिश है कि आगे आने वाले समय में इस नीति के जरिए द्वितीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वह 18% से आगे बढ़ाया जाए ताकि देश के विकास में बिहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा राज्य में निवेश प्राप्ति की दर में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण
उद्देश्य है। बिहार औद्योगिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पिछले वर्ष बिहार को 60.83 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात को मैं बता दे रहा हूँ, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो है वह बिहार सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर जो भी आवश्यकता बताई गई है उन्हीं को हमने यहाँ पर पॉइंट में पिरो दिया है, ताकि एग्जाम के समय जब आप लिख सकें तो एग्जामिनर जब आप इसे आंसर को चेक करें तो एग्जैक्ट पॉइंट को देखकर अच्छे मार्क्स आपको दे सके। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में अगर इस पर शॉर्ट नोट्स भी आए तो इन सारे वाक्यों का आप यूज करिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके अलावा इसकी क्या आवश्यकता है, जितने पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया उन सभी पॉइंट को आप भी एग्जामिनेशन में लिखकर आए। ठीक है, अब आइए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति आखिर है क्या, संक्षिप्त रूप में उसे हम लोग समझते हैं। उपर्युक्त स्थिति में बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकृति दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्रों के जरिए या चर्म प्रक्षेत्रों के लिए एक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन एवं सुधार करना है। अगर कोई भी राज्य औद्योगिक नीति को अपनाती है तो उसके क्या उद्देश्य होंगे, रोजगार को बढ़ाना, औद्योगिक निवेश में वृद्धि करना, यही सब तो उद्देश्य होंगे। तो बिहार सरकार की भी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है उसका भी यही एकमात्र उद्देश्य है। यानी कि मेन जो फोकस है, अब देखिएगा कि इस नीति के अंतर्गत मेन जो फोकस किया गया है, फोकस एरिया, दो फोकस एरिया है, वस्त्र और चर्म प्रक्षेत्र। इसके लिए टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना और जो पारिस्थितिकी तंत्र अभी विद्यमान है उनमें सुधार करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसके साथ साथ खादी, रेशम, हस्तकरघा एवं विद्युत करघा का उत्पादन पश्चात मूल्यवर्धन करना भी इसका लक्ष्य है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। चूंकि प्रश्न में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में पूछा गया है तो इसके प्रावधानों को भी आपको बताना होगा, और चूंकि ये लॉन्ग प्रश्न है, 38 मार्क्स के प्रश्न हैं, तो इसे बताना आवश्यक हो जाता है। इसका पहला पॉइंट है व्यावसायिक वातावरण को सहज बनाना। इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए, यानी कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह व्यावसायिक वातावरण को सहज बनाएगा। कैसे सहज बनाएगा, यानी कि जो कोई भी इन्वेस्टर्स दूसरे राज्य से बिहार में निवेश करने के लिए आते हैं उनको सहज पूर्ण सुविधा प्रदान किया जाए, ऐसे कोशिश की गई है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए। और इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पहला है सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। सिंगल विंडो सिस्टम कहने का मतलब है किसी भी राज्य में निवेश करने के लिए जो भी आवश्यकताएं, जो भी औपचारिकता होती है वे एक ही दफ्तर में पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि उन्हें विभिन्न दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़े, तो इसे कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम। अगला है उद्योग मित्र, अगला है शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल। यानी कि उद्योग मित्र के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित करे तो उद्योग मित्र की नियुक्ति की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं दूसरी तरफ उनकी शिकायत के निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, ताकि अगर कोई भी निवेशक बिहार में निवेश करने के लिए आ रहे हैं या फिर बिहार में रहने वाले कोई व्यक्ति अगर वो निवेश करना चाहते हैं औद्योगिक नीति के जरिए और उनको किसी भी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उन शिकायतों के निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो पहला एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यावसायिक गतिविधियों को सहज बनाना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य इसके प्रावधान है वह है ब्याज अनुदान। आइए देखिए कि इसके अंतर्गत क्या ब्याज अनुदान की राशि है। तो इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। सामान्य उद्योगों पर 10% और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर 12% का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अगर सामान्य उद्योग हों तो उन पर 10% का अनुदान दिया जाएगा, और अगर एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्योग हो, सूक्ष्म और लघु हों तो इसके लिए 12% का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और यह प्रावधान किया गया है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत। अगला पॉइंट को देखते हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है इसमें कर संबंधी प्रोत्साहन। सभी नई इकाइयों को आगामी 5 वर्षों तक राज्य सरकार के खाते में जमा की गई SGST का 100% प्रतिपूर्ति का हकदार होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई निवेशक बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री स्थापित करना चाह रहे हैं, तो जो 5 वर्ष होंगे, आगामी जो 5 वर्ष होंगे उनको 100% SGST पर उनको छूट दी जाएगी। कितना? 100% को उनको छूट की राशि प्रदान की जाएगी। ये इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके। अगला है कौशल विकास अनुदान। ये सारे प्रावधान आपको अपने नोट्स में लिखकर रट जाना होगा। ये ऐसा टॉपिक है कि आगे आगामी जो 69वीं या 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा है उसमें या तो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत या पूछा जाए या फिर लॉन्ग में भी या प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको इसे बताना होगा। ठीक है। कौशल विकास अनुदान। कौशल विकास अनुदान के रूप में कंपनियों या इकाइयों को प्रति कर्मी 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ताकि प्रति कर्मी 20,000 रुपये इसीलिए दिए जाएंगे ताकि कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। ये स्किल डेवलपमेंट अनुदान है, कौशल विकास अनुदान है। प्रत्येक कर्मी पर अगर 20,000 रुपये खर्च किया जाएगा तो उनका स्किल डेवलपमेंट, उनके स्किल काम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, इस पर उन कर्मियों की फोकस की जाएगी। अगला है माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना। सभी पात्र इकाइयों को परियोजना स्थल से बंदरगाह तक माल ढुलाई के लिए आगामी 5 वर्षों की अवधि तक 30% की दर से उनको माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर कोई कंपनी मान लेते हैं कि 2023 ईस्वी में स्थापित हो रही है तो उसको 2028 ईस्वी तक जो भी माल ढुलाई का खर्च आएगी उसकी 30% जो खर्च होगा वह सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। चूंकि बिहार अगर देखेंगे तो कोस्टल एरिया बिहार में तो है नहीं, और अगर कोस्टल एरिया नहीं है तो इसको हमें कहीं दूसरे देश में निर्यात करना हो तो निर्यात के लिए हमें कहां ले जाना होगा? बंदरगाह तक ले जाना होगा। बिहार में बंदरगाह है नहीं। नियरेस्ट अगर बंदरगाह देखा जाए तो हम कोलकाता जा सकते हैं। तो पटना से कोलकाता का जो परिवहन खर्च आएगा, लागत खर्च आएगी, परिवहन का जो लागत खर्च आएगा उसका 30% जो है वह सरकार के द्वारा उसे दी जाएगी। तो बिहार सरकार कई सारे प्रावधानों के जरिए प्रयासरत है कि आगे आने वाले समय में बिहार में औद्योगिक निवेश काफी तेजी से बढ़े। इसके अलावा आप देखे होंगे कि उद्योग धंधे के स्थापित करने में सबसे बड़ा समस्या आता है लैंड आवंटन को लेकर, एलोकेशन को लेकर, भूमि आवंटन को लेकर। तो इसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य रखा गया कि अगर कोई आवेदन उद्योग धंधे के स्थापित करने के लिए आती है तो मिनिमम 7 डेज, विदिन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर उसे भूमि आवंटन करा दिया जाएगा, ताकि निवेशक हैं यहाँ पर खुशी पूर्वक और काफी एक हर्षोल्लास के साथ एक काफी सम्मान पूर्वक वे इंडस्ट्री को बिहार में स्थापित कर सकें। तो ये हमने प्रावधान को बताया। प्रश्न का पहला सेक्शन हमने आवश्यकता को देख लिया, इसके प्रावधान को देख लिया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या था? महत्व पर। अब हम लोग इस पर संक्षिप्त टिप्पणी चर्चा करते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को गति प्रदान करेगा। कैसे गति प्रदान करेगा? इसके लिए कई सारे प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों को हमने ऊपर में चर्चा किया है। जैसे पहला प्रावधान क्या था? उसमें प्रावधान था 10 करोड़ रुपए राशि प्रदान की जाएगी कंपनी स्थापित करने के लिए। अब बताइए, कोई अगर कंपनी स्थापित करना चाहता हो, उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता हो, 10 करोड़ रुपए की उसे लोन दी जाएगी तो क्यों नहीं स्थापित कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। 7 दिन के अंदर उसे भूमि आवंटित करा दी जाएगी। 100% उसे स्टेट जीएसटी में उसे छूट मिलेगा। जो माल भाड़े परिवहन जो लागत आएगी उसका 30% सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो सरकार प्रयासरत है, कई सारे कदम उठा रही है और इन कदम के जरिए बिहार सरकार का एकमात्र उद्देश्य है राज्य में औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार में वृद्धि हो और राज्य जो हो वह विकास के पथ पर काफी तीव्र गति से अग्रसर हो सके। इस योजना के अंतर्गत माल भाड़ा प्रतिपूर्ति की
व्यवस्था भौगोलिक रूप से भू आबद्ध बिहार में औद्योगिक इकाइयों को संजीवनी देने का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत किए गए उपबंध बंदरगाह तक उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाने के लिए राशि उपबंध जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इकाइयों की स्थापना पर ब्याज अनुदान उद्योगपतियों को निवेश के लिए भी आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, उद्योग धंधों के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट हेतु 20,000 रुपये प्रति कर्मी प्रदान किए जाएंगे। इससे कार्मिकों की जो है स्किल डेवलपमेंट भी हो पाएगी, और जब स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी तो व्यापक स्तर पर प्रोडक्शन में काफ़ी तेजी देखने को मिलेगा। तो प्रश्न का जो 2 सेक्शन है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो है वह बिहार को उन्नत, समृद्ध और औद्योगिकृत राज्य बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और शीघ्र ही वह समय आएगा जब बिहार जो है वह देश के विकसित राज्यों की सूची में शीर्ष राज्यों में भी अपना नाम शुमार कर सकता है, बशर्ते इस औद्योगिक नीति का बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन धरातल पर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, जो कि बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए चाहे लॉन्ग प्रश्न में आए या शॉर्ट प्रश्न में आए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, अगर कोई अन्य भी प्रश्न आते हैं, जैसे बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मान लेते हैं कि कोई प्रश्न आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, तो आपको बताना होगा कि बिहार सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। तो यह टॉपिक आपको कई सारे सेक्शन में काम आएगा। उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में अब कोई भी दुविधा नहीं होगी। आगामी आने वाले समय में हमारे द्वारा नियमित अंतराल पर अब एक मॉडल आंसर को फिर से डिस्कशन प्रारंभ किया गया है। यह जो डिस्कशन होगा वह आपकी 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को टारगेट करके डिस्कस किया जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि आज के पश्चात से कई सारे ऐसे मॉडल आंसर डिस्कस किए जाएं, ताकि जो बच्चे हमारे पेड बैच में, आंसर राइटिंग पेड बैच में जुड़ नहीं पाए हैं, वे 69वीं मेंस की भी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और अपनी सफलता को बीपीएससी में सुनिश्चित कर सके। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।